Now we discuss last exercise of matrices, which is exercise 2.6. तो अब हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है मैट्रिसेस के लिए, और here we have two types of problems. Number one, solve the given equations by method of inversion, and number two, solve the given equations by method of reduction. तो अपने पास दो तरह के सम्स हैं. नंबर वन, आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड, और एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. अगेन वी हैव 4 पार्ट्स इन दैट क्वेश्चन, और उसमें है क्या कि सॉल्व द गिवन इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन. तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ टाइम सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड. तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. आइदर वी गो फॉर इन्वर्जन मेथड और बाय रिडक्शन मेथड. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव 4 पार्ट्स 1 2 3 4, एंड हियर वी स्टार्ट पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3. तो चार में से दो पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड 2 ट्राई योरसेल्फ. बाकी दो जो बचेंगे आप लोग अपने आप सॉल्व करेंगे. तो एक्चुअली पूरा स्टेप्स किस तरह से, तो जरा ध्यान दें. सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इक्वेशंस गिवन 2x plus y is equal to 5, and second equation below that 3x plus 5y is equal to minus 3. Now we write matrix form. Matrix form written as. अब अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म यहां पर लिख रहे हैं तो इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट मल्टीपल्स ऑफ x एंड y. इट इज 2, y का मल्टीपल कुछ नहीं है तो इट इज 1, x का मल्टीपल 3, y का मल्टीपल 5. नेक्स्ट वी राइट वेरिएबल x एंड y. तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने क्या किया है, x और y के मल्टीपल्स लिखे हैं. सेकंड मैट्रिक्स में वेरिएबल लिखा x एंड y इक्वल टू, आफ्टर दैट वी राइट कांस्टेंट्स 5 and minus 3. So first of all write matrix form in that way. After that, which is in the form, और ये फॉर्म अगर आप देखें तो it is ax equal to b. It is written as ax equal to b, where matrix A, it is equal to first matrix which is 2 1 3 5. After that x equal to matrix x y, and after that matrix B which is equal to 5 and minus 3. अब जो आपके पास ये ax equal to b था, it is considered as equation number 1 from equation 1. आप कर क्या रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स से. तो देयरफॉर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स ax इक्वल टू ए इनवर्स b. तो देयरफॉर ए इनवर्स a इज इक्वल टू i इनटू x इज इक्वल टू ए इनवर्स b. तो देयरफॉर x इक्वल टू ए इनवर्स b, इक्वेशन नंबर 2. तो इसका मतलब हुआ अगर x y फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a इनवर्स, एंड देन वी मल्टीप्लाइड बाय b. तो स्टेप्स ये है कि आप पहला मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b, फिर इंडिकेट करेंगे a क्या है, x क्या है, b क्या है. आफ्टर दैट इक्वेशन 1 यूज करेंगे. क्या कर रहे हैं हम, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स, देन वी हैव इक्वेशन x इक्वल टू a इनवर्स b. नाउ वी फाइंड ए इनवर्स. तो अब हमारा काम क्या है कि हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. इसके लिए आपको मालूम है देयरफॉर डिटरमिनेंट ए. तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ए व्हिच इज 2 1 3 एंड 5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7. तो ये आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट ए. नाउ वी राइट कोफैक्टर्स. कोफैक्टर पहला क्या, a11 माइनस 1 1 प्लस 1. एडजॉइंट मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं. आपको मालूम है कोफैक्टर लिखना है तो क्या, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर देंगे. तो हियर वी हैव 5
minus 1 raised to 2, 1 into 5, it is equal to 5. A12 minus 1 raised to क्या आ जाएगा सफिक्सेस का टोटल 1 plus 2. अब 1 2 we ignore first row second column, then we have 3 minus 1 raised to 3 minus 1 into 3, it is equal to minus 3. Next we write A21 minus 1 raised to 2 plus 1. अब 2 1 का मतलब we ignore second row first column, that is 1. So minus 1 raised to 3 minus 1 into 1 is equal to minus 1. A22 is equal to minus 1 raised to 2 plus 2 into, we ignore second row second column, then we have 2 minus 1 raised to 4, 1 into 2, it is equal to 2. Now here we have cofactors, so therefore we write cofactors matrix. So therefore A star means cofactor matrix, which is A11, A12, A21, A22. After that we have A star is equal to, and it is equal to, A star अगर आप नोट करेंगे तो it is 5 minus 3 minus 1 2. Therefore adjoint A, which is ट्रांसपोज ऑफ ए स्टार, तो अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो राइट इन फर्स्ट कॉलम 5 minus 3, सेकेंड रो राइट इन सेकेंड कॉलम 5 minus 1, तो इट इज एडजॉइंट ऑफ ए. Therefore A inverse, we have definition 1 upon determinant A into adjoint A, so therefore A inverse 1 upon 7, determinant का वैल्यू हमारे पास, and then adjoint A, which is equal to 5 minus 1 minus 3 and 2. तो ये तो हमने फाइंड आउट किया A इनवर्स. अब A इनवर्स को रिप्लेस कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, देन वी फाइंड X. Now we substitute values of X and A inverse and B. तो आपने ये सारा वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस किया. आफ्टर दैट वी हैव therefore x y is equal to 1 upon 7. Now we multiply these two matrices. आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है रो इनटू कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है, 5 into 5 25 प्लस minus 1 into 3, which is equal to 3, minus 3 into 5 second row and then column, minus 15 plus minus 6. Now therefore we have x y is equal to 1 upon 7, 28 minus 21. अब each and every element is divided by 7, therefore we have 4 and minus 3. Now by the equality concept, x equal to 4 and y is equal to minus 3. Now as usual, part number 2, part number 3, we write three equation one below the other. आपने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमने पहले बोला, मैट्रिक्स फॉर्म इज रिटर्न एज. तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसा नोट किया हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट मल्टीपल्स. क्या है? 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, 1 2 3, 1 2 3, 3 1 minus 4, 3 1 minus 4, and then we write three variables x y and z in column matrix. आफ्टर दैट इक्वालिटी के बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं 181, वो इक्वल के बाद एक अनदर मैट्रिक्स 181. आपको मालूम है विच इज इन द फॉर्म ax equal to b, where a is the first matrix, 2 minus 1 1 1 2 3 3 1 minus 4, x equal to x y z and b is equal to 181 as usual, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था. फ्रॉम इक्वेशन 1 x equal to a inverse b, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो पहले पार्ट की तरह प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स एंड देन आप ये शो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली x इक्वल टू a इनवर्स b. इसका मतलब हुआ
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। अब ये आपको प्रीवियस एक्सरसाइज से मालूम है, इनवर्स के लिए हमारे पास सबसे पहला चाहिए डिटर्मिनेंट, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू r1 एज यूजुअल। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देन वी हैव -40। आपके पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा -40। नाउ वी राइट कोफैक्टर्स। ध्यान दें, a11 -1 raised to 1 plus 1, रिमेंबर -1 raised to 1 plus 1। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, वी स्किप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आपको मालूम है a11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप। 2 3 1 -4, 2 3 1 -4, कैलकुलेशन आपको आता है, इट इज -11। सिमिलरली a12 -1 raised to 1 plus 2, we skip first row second column, 1 3 3 -4, सॉल्व किया, इट इज 13। a13 with -1 raised to 1 plus 3, and now we skip first row third column, then we have 1 2 3 1। आप सॉल्व कर लेंगे, देन वी हैव -5। नाउ फर्स्ट रो इज कंप्लीट। नाउ वी राइट कोफैक्टर्स फॉर द सेकंड रो। So that is why we start from a21 -1 raised to 2 plus 1. We ignore second row first column, -1 1 1 -4, solve किया, -3। Similarly a22 -1 raised to 2 plus 2, we ignore second row second column, 2 1 3 -4। आपने सॉल्व किया a23 -1 raised to 2 plus 3, we ignore second row third column, that is why we have 2 -1 3 1। ये हमारे पास आ गए। अब a31 यानी सेकंड रो के बाद थर्ड रो, a31 -1 raised to 3 plus 1, we ignore थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 1 2 3, ये अपने पास। और a32 -1 raised to 3 plus 2, we ignore थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 1 1 3 2 1 1 3, and solution is -5। a33 we ignore third row third column, 2 -1 1 2, और ये आ गया वैल्यू इट इज इक्वल टू 5। अब आपको मालूम है ए स्टार इंडिकेट कोफैक्टर मैट्रिक्स। हमने सिंबॉलिक लिखा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। नाउ वी रिप्लेस ऑल द वैल्यूज। हमने रिप्लेस किया, ये आ गया। एडजॉइंट ए, आपको मालूम है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आता है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। तो आपने रो कॉलम्स को इंटरचेंज किया, फर्स्ट रो राइट इन फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो राइट इन सेकंड कॉलम, थर्ड रो राइट इन थर्ड कॉलम एज यूजुअल जो हमने पहले से किया हुआ है। वी नो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। आपने वैल्यू रिप्लेस किया, 40 अभी अंदर शिफ्ट नहीं करना। फ्रॉम इक्वेशन 2, in equation 2 we have x equal to a inverse b। now we replace x, a inverse and b, हमने रिप्लेस कर दिया। आफ्टर दैट we multiply these two matrices जो हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड में है। सिंपल, रो इनटू कॉलम, -11 into 1 -11, -3 into 8 -24। आपको मालूम है बीच में प्लस आता है, तो स्पेस शॉर्ट होने के लिए हमने इसको डायरेक्टली नोट किया है। -1 into 5 -5, 13 1 जा 13, 11 8 जा -88, -5 1 जा -5, -5 into 1 -5, -5 into 8 -40, and 5 1 जा 5। आपने सॉल्व किया, each and every element is divided by -40, then we have 1 2 1 which is equal to x y z। therefore x equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 1। तो अगर आप देखें मेनली स्टेप इसमें क्या है, इनवर्स फाइंड आउट करना। जो हमारा इनवर्स का एक्सरसाइज था वहां पर हमने किया है। ये आगे जो है सिर्फ हमें एक मल्टीप्लिकेशन करना होता है इक्वेशन 2 में रिप्लेस करने के बाद। तो हमने पार्ट 2 और 3 लिया, 1 और 4 आप इसी तरह से अपने आप कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, express the following equations in the matrix form and solve them by method of reduction। तो अब ये again we have 4 parts and solve them by method of reduction। तो we complete only part number 2 and part number 3 and then try yourself 1 and 4। अभी सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखें तो किस तरह से यहाँ पर जाएंगे जरा देखें। सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2
First of all, write equations one below the other. 3x minus y is equal to 1. 4x plus y is equal to 6. अब मैट्रिक्स फॉर्म. तो नेक्स्ट एज यूजुअल जैसा अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया, मैट्रिक्स फॉर्म रिटर्न एज. अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहे हैं तो कंपलसरी है कि पहला मल्टीपल 3, y का मल्टीपल -1, x का मल्टीपल 4, y का मल्टीपल 1, एंड देन वी राइट वेरिएबल्स x एंड y, एंड आफ्टर दैट इक्वालिटी के बाद कांस्टेंट्स 1 एंड 6. अब इन द मेथड ऑफ रिडक्शन ट्रिक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके पास 3 है इट इज कन्वर्टेड इनटू 1, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है 1 में, एंड देन बिलो दैट कन्वर्ट 0. तो आपको पहला क्या करना है? 1 कन्वर्ट करना है, फिर उसके नीचे क्या लाना है? 0. तो एज यूजुअल जैसा हमने इन्वर्जन में बताया था, इफ वी हैव टू कन्वर्ट 3 into 1, तो सिंपल है कि आप फर्स्ट रो को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे. तो ऑपरेशन नंबर 1 R1 के लिए R1 डिवाइड बाई 3, और आप लिख सकते हैं R1 मल्टीप्लाइड बाई 1/3. अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं देन वी हैव 1 माइनस 1/3. वेरिएबल में कोई डिवीजन नहीं होगा, x एंड y एज इट इज, बट हेयर 1/3. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय 3, सेकंड रो रिमेन्स सेम. ये आ गया हमारे पास. अब आपको इस 4 की जगह 0 चाहिए इस 1 की हेल्प से. तो ये क्या हो गया हमारा की एलिमेंट, जैसा हमने पहले आपको डिस्कस किया था. तो सिंपल है, 1 के नीचे 4 है और 4 में से 4 लेस होगा तो 0 आएगा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? R2 के लिए ऑपरेशन ले रहे हैं. R2 माइनस 4R1. इसके ऊपर कौन सा रो है? R1. तो R1 का 4 टाइम्स हम माइनस कर रहे हैं. तो देयरफॉर वी हैव 1 माइनस 1/3. आफ्टर दैट x y एज इट इज, एंड 1/3. तो 4 माइनस 4, 4 बन जा 4, 1 माइनस और माइनस 4/3. जरा ध्यान दे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 माइनस माइनस, और इधर 6 माइनस 4/3. अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देन वी हैव 1 माइनस 1/3 0. अब आप देखें 3 क्रॉस हो जाएगा, 3 बन जा 3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7/3. देन वी हैव वेरिएबल्स x एंड y, एंड आफ्टर दैट 1/3, 6 3 जा 18 माइनस 4 14/3. अब आपके पास जैसे ये सिस्टम रिड्यूस हो गया कि डायगोनली 1 और उसके नीचे 0, अब यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो एक बार वापस इक्वेशन फॉर्म लिखेंगे. अब जरा ध्यान दें क्या करना है. इससे आने के बाद जैसे 1 के नीचे 0, अब इसके नीचे कोई रो नहीं है, तो आपने इक्वेशन वापस नोट करना है. तो इक्वेशन कैसा लिख रहे हैं? देयरफॉर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई टू x इंटू y, 1 इंटू x ऑब्वियसली x, माइनस 1 इंटू 3y इज इक्वल टू माइनस 1/3y, और इक्वल टू के बाद क्या दिख रहा है अपने को? 1/3. तो जो इक्वल टू के बाद है वो इक्वेशन के बाद में आ जाएगा. 0 इंटू एक्स ऑब्वियसली 0. फिर चलो मैं इसको यहां पर इक्वेशन नंबर 1, 0 इंटू एक्स, आफ्टर दैट प्लस 7/3y इज इक्वल टू क्या आ गया? 14/3. तो देयरफॉर 7/3y इज इक्वल टू 14/3. अपोजिट कैंसिलेशन, 3 से 3, 7 से 14, 2 टाइम कैंसिल. तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2. अब आपके पास y का वैल्यू है, देन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 1/3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/3. So obviously x equal to 1/3, 1/3 into 2 यानी 2/3, माइनस है तो अपोजिट जाके प्लस 2/3, 2/3 प्लस 1/3, 3/3. तो देयरफॉर x equal to 1. तो देयरफॉर x equal to 1 and y is equal to 2. तो ये आपके पास है रिडक्शन मेथड. डेफिनेटली स्टेप कम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो दैट मेथड इज
more simpler than previous method. तो ये हमारे पास आएगा पहला पार्ट, हमने पार्ट नंबर 2 लिया है जिसमें रिडक्शन मेथड यूज किया है। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं पार्ट नंबर 3। Now part number 3, here we have 3 questions, right, one below the other. As usual, matrix form is written as 1 2 1 1 2 1 2 3 minus 1 3 minus 1 minus 2 and variables x y z equal to के बाद 8 11 and 5. Now here first of all we have to convert this element is 1, it is already 1, and now below that two numbers 2 and 3 it must be converted into 0. तो आपको 1 के नीचे दो नंबर दिख रहे हैं 2 और 3, इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली 2 आपका सेकंड रो में है तो हमने लिखा R2, क्या चेंज करना पड़ेगा, R2 माइनस 2R1, सिंपल, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 आएगा, इसीलिए मैंने क्या लिखा R2 माइनस 2R1। बट फॉर रो नंबर 3, in the row number 3 we have 3, so 3 minus 3 is 0, so therefore we subtract 3R1. If we make these changes, so therefore we have 1 2 1 as it is. Next we have x y z, no change, and is equal to 8, ये हमने यहां पर लिखा है। तो चेंजेस कहां पर होना है, सेकंड एंड थर्ड रो। एज यूजुअल आपने 2 टाइम्स माइनस किया, 2 1 जा 2 एंड 2 माइनस 2 0, 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 8 जा 16, 11 माइनस 16 माइनस 5। नेक्स्ट 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0, 3 2 जा 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, 3 1 जा 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 8 3 जा 24, 5 माइनस 24, तो 5 माइनस 24 इट इज इक्वल टू माइनस 19। तो ये तो हमारे पास यहां पर आ गया। नेक्स्ट डायगोनली अब जो -1 दिख रहा है इधर क्या होना चाहिए था 1, तो आपको अगर -1 को 1 में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है कि आप क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम ऑपरेशन कंसीडर कर रहे हैं फॉर R2 multiplied by -1, so therefore new system is written as 1 2 1 and then x y z is equal to 8, second row multiplied by -1, so therefore 0 1 3 and it is माइनस माइनस प्लस यानी कि 5, 0 माइनस 7 माइनस 5 एंड माइनस 19। अब आपको 1 तो मिल गया, अब 1 के नीचे क्या करना है, 0 फॉर्म करना है। जरा ध्यान दें, इनवर्स में हमने 1 के ऊपर भी 0 किया था, बट हियर वी हैव टू कन्वर्ट ओनली -7 इनटू 0। तो आपको मालूम है -7 में अगर 7 ऐड करेंगे तभी 0 आएगा। तो R3 के लिए चेंज और की एलिमेंट 1 है सेकेंड रो में, तो R3 प्लस 7 R इंटू 2। तो हम थर्ड रो में सेकेंड रो का 7 टाइम ऐड कर लेते हैं, तो देखते हैं किस तरह से चेंजेस आएगा। तो चेंज इज ओनली इन रो नंबर 3, तो फर्स्ट टू रोज आर रिटन सेम 1 2 1। आफ्टर दैट वेरिएबल एज यूजुअल सेम x y z is equal to, first two numbers are same 8 and 5, second row remains same 0 1 and 3। now 7 times of zeros, 0 0 plus 0 0, 7 1 जा 7 माइनस 7 में 7 ऐड किया तो 0, 7 3 जा 21। अब आपने -5 में अगर 21 ऐड कर दिया तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 16। अब जरा देखें हम लोग क्या ले रहे हैं, 5 7 3 जा 21 और इधर क्या है -5, तो -5 और 21 यानी कि क्या आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 16। आफ्टर दैट अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट चेंज करेंगे
तो 7 5 जा 35, अब -19 और 35, तो इसका मतलब क्या रह जाएगा 16। तो आपका सिस्टम कन्वर्ट हो गया 1 to 1 0 1 3 0 0 16। जैसे आपका डायगोनली यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, यानी कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया है, अब मैट्रिक्स से वापस इक्वेशन लिखेंगे। तो देयरफॉर ये मल्टीप्लीकेशन 1 into x x प्लस 2 into y 2y प्लस 1 into z z इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड 0 into x हमने इग्नोर कर दिया, 1 into y y प्लस 3 into z इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड 0 into x 0 0 into y 0, और ये क्या रह गया 16z इज इक्वल टू 16। तो 16z इज इक्वल टू 16, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 1। तो इट मींस z आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब रिप्लेस z इन इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y प्लस 3 into 1 इज इक्वल टू 5, तो 3 अपोजिट जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2। आपके पास z आ गया है, y आ गया है। नाउ वी रिप्लेस इन इक्वेशन 1। तो अगर आप इसे इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर ले, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 2 into 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो हमने y की जगह 2 रिप्लेस किया, z की जगह 1, तो 2 into 2 4 4 प्लस 1 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर x इक्वल टू 3। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। तो सिंपल है आपके पास, जहां हमने इन्वर्जन मेथड में काफी बड़ा स्टेप यूज किया था, उसके कंपैरिजन में बहुत शॉर्ट है, और इसी तरह से आप लोग इसके 2 पार्ट जो रिमेनिंग है अपने आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो इट इज चैप्टर मैट्रिसेस, जो कि हमने पहला स्टार्ट किया, यानी चैप्टर नंबर 2। तो ये हमारे पास इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा।